गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि अगर आपको याद हो कि जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या किया था कि जो भी हमारे मॉडल था कौन सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की बात की थी। जो ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज द प्रोबेबिलिटी। अगर हम बात करें उसमें 100% नहीं थे। द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज अप टू 90 to 95%। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जैसे आपको याद होगा कि जब बोहर मॉडल हमने बनाया था तो शेल्स बताई थी, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन वहां पर हम ऑर्बिट की बात करते थे, लेकिन हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो उन ऑर्बिटल्स में कहां पर इलेक्ट्रॉन रहने वाला है उसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। क्वांटम नंबर क्या है एक्चुअली में? क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ four numbers which will tell us all information about the electron, कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां पर है, शेल के अंदर कहां पर है। तो जो शेल है, अगर हम मान के चलते हैं कौन सी शेल में रहने वाला है, और आगे हम शेल को आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। शेल में सब शेल्स होती हैं, सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ क्वांटम नंबर्स को यूज करने वाले हैं। और एक्चुअली में दिस इज द नंबर, अगर हम बात करें नंबर ऑफ फोर सेट, सेट ऑफ फोर नंबर। तो अगर हम इसमें एक सेट की बात करें जिसमें 4 नंबर है, जो क्या बताने वाले हैं, हर एक चीज बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की। जिसमें सबसे पहला तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते भी हैं। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको याद हो, n को 1 लेते थे, 2, 3, 4 याद होगा। अगर n को 1 लेते तो k शेल, n को 2 ले तो l शेल, n को 3 ले तो m शेल, n को 4 ले तो n शेल। तो ये हमें क्या बताता है, हमें बताने वाला है एनर्जी के बारे में। अगर हम n को 1 लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नजदीक रहने वाला है, तो उसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। और जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा, कौन जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है कि के शेल की एनर्जी कम है, एल शेल की एनर्जी ज्यादा है, एम की और ज्यादा है, एन की और भी ज्यादा है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, के एल एम एन। तो के की एनर्जी अगर हम चेक करें तो एल से कम है, और एल की चेक करें तो एम से कम है, और एम की चेक करें तो एन से। इसके अलावा और भी होती है के एल एम एन के बाद और आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के एल एम एन ओ पी क्यू एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इट डिटरमाइंस द मेन एनर्जी लेवल। ये हमें एनर्जी लेवल के बारे में बताता है और शेल्स के बारे में बताता है कि इन विच शेल द इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट। इसको नोट डाउन करेंगे सभी। एंड द नेक्स्ट वन इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कह देते हैं और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने एन से रिप्रेजेंट किया था, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इट विल टेल अस अबाउट द सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो सबशेल जो है हमारे, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि सबशेल किसके अंदर प्रेजेंट होगी, शेल के अंदर। तो इन ए गिवन शेल इन विच सबशेल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एल, जिसको हम बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू जो है वो एन पर डिपेंड करती है। अगर जब हम n की वैल्यू की बात करें तो अगर हमें n पता है तो हम l की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैल्यू ऑफ द l विल बी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, द l मे बी अप टू n-1। इसका मतलब n से कम रहने वाला है। तो यहां पर हम नोट करेंगे n कैन नेवर बी इक्वल टू l। n जो है वो l के इक्वल नहीं आने वाला है। इसका मतलब अगर मान के चलो n 2 लेते हैं तो L कभी भी 2 नहीं आएगा, 2 से हमेशा 1 कम होगा। अगर हम N को 3 लेते हैं तो L की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 3 रहेगी। तो दैट मीन्स 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 मैंने लिखा इसलिए अप टू n-1 इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करके। अगर हम एग्जांपल लेते हैं n को 1 ले लेते हैं तो L की वैल्यू क्या पॉसिबल है, अगर हम लेते हैं तो दैट इज 0, क्योंकि n-1 करेंगे तो 1-1 0। अगर हम n को 2 लेते हैं तो मैंने बोला इंक्लूडिंग 0 अप टू n-1, तो इसका मतलब एक तो 0 आएगी, और अगर हम देखें तो एक 1 आएगा। अगर हम n को 3 पुट करें तो अप टू थर्ड नंबर अगर हम देखें तो आपको 1 कम करना है, तो 3 से 1 कम किया तो कितना हो गया, 2। तो इंक्लूडिंग 0, तो 0, 1 एंड 2, तो 3 वैल्यूज आएंगी। एक चीज याद रखनी है आपको, n की वैल्यू आपको बताती है कि नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं। अगर हमारी फर्स्ट शेल है
तो उसमें एक ही सब शेल रहने वाली है। अगर हमारी सेकंड शेल है तो उसमें दो ही सब शेल रहने वाली है। अगर हमारी थर्ड शेल है तो उसमें तीन ही सब शेल रहने वाली है। अगर हमारी फोर्थ शेल है तो उसमें फोर ही सब शेल होंगी। इसका मतलब जो नंबर होगा शेल का उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट रहने वाली हैं। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम एल की वैल्यू की बात करते हैं, अगर एल की वैल्यू 0 आती है तो हम उसको एक नंबर या नाम दे देते हैं जिसको हम बोल देते हैं एस सब शेल। अगर एल की वैल्यू 1 आती है तो पी सब शेल, एल की वैल्यू 2 आती है तो डी सब शेल, और एल की वैल्यू 3 आती है तो एफ सब शेल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके नंबर इनको डेजिग्नेट कर सकते हैं। इनको भी अब आपको समझाता हूं एग्जांपल के साथ। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को मान लेते हैं, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, नोट कर लेना इसको। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो n 1 है तो ये 1 हो गया। l को क्या बोला था, दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1s। अगर हम n को 2 लेते हैं तो इसका मतलब सेकंड लेवल आ गया हमारा, दिस इज 2। अगर ये 2 है और ये क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा 2s। अगर हम इसको 2 लें और इसको 1 लें तो 1 क्या था, मैंने बताया था 2p। अगर हम यहां पर देखें तो n 3 है तो दिस इज द 3, और 0 लें तो 3s। अगर 3 को यहां पर लें तो, और इसको 1 को यहां पर लें तो 3p, और इसको 3d। इस तरीके से अगर हम यहां देखें तो 4s 4p 4d 4f। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, कई बार क्वांटम नंबर का एक सेट दे देता है। फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2। अगर पूछे आपसे क्या ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है, तो आप क्या बताएंगे, यस दिस वन इज पॉसिबल। क्योंकि अगर हम n को 3 लेते हैं तो l की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है, लेकिन 3 नहीं आने वाली। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये देता है n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 3, वेदर दिस क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, ये जो सेट दिया है क्या ये पॉसिबल है, देन आंसर विल बी नो। व्हाई, बिकॉज n कैन नेवर बी इक्वल टू l। तो इस तरीके से आपको सेट दिए होते हैं, उस सेट में आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल है, कौन से नहीं है, और यहां से हम क्या बताने वाले हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछता हूं, इससे ऊपर वाला अभी हमने बताया कि पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है, अगर हम n को 3 लें तो दिस इज द 3, और l 2 का मतलब क्या है। अगर मैं बात करता हूं l 0 क्या था s, 1 क्या था p, 2 क्या था d, और 3 क्या था f। उसके बाद S P D F, F के बाद G H I J K L M N एंड सो ऑन। अगर हम यहां पर देखें तो ये चीज आने वाली है, तो यहां पर हमारा कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, दैट इज सॉरी कौन सी सब शेल बनेगी 3, और यहां पर 2 को देखें तो D, दिस इज द 3D। तो इस तरीके से आपसे नेम भी पूछे जा सकते हैं कि आपको पूछ लेगा कि n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, नेम द सब शेल गिवन, तो दैट इज द 3D। तो इसको नोट डाउन करेंगे सभी। एंड द नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक, थर्ड नंबर है हमारा ये, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ml से। ml represent the magnetic quantum number. It will tell us about the orbitals in a given subshell. अभी हमने शेल में क्या बताया कि सबशेल्स हैं, उन सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। वो ऑर्बिटल किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ml से, और इसकी जो वैल्यू है वो l पर डिपेंड करने वाली है। दैट मीन्स इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन ए गिवन वैल्यू ऑफ l। और अगर हम ml की बात करें तो ml जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। तो इसका मतलब ml लेंगे तो माइनस L से प्लस L में जाएंगे अप टू माइनस L2 प्लस L और इंक्लूडिंग 0। बीच में 0 आएगा, उसको भी आपने काउंट करना है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं इफ L इज इक्वल टू 0, अगर हम L को 0 ही मान ले तो ml की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 0। अगर हम L को कितना मान ले 1, तो what will be the value of ml, that is minus 1 0 and plus 1। इसको नोट करेंगे। अगर हम l को 2 पुट कर दें तो what will be the value of ml, that is minus 2 minus 1 0 plus 1 and plus 2। अगर हम l को 3 पुट कर दें then what is the value of ml, that is minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 as well as plus 3। तो these are the values of ml। नोट करेंगे इसको। तो अगर हम इसमें चेक करें, फॉर एग्जांपल अगर हम l को 0 पुट करते हैं तो क्या बताया था, कौन सी सबशेल होगी, s सबशेल। अगर हम l को 1 पुट करें तो दैट इज कॉल्ड p सबशेल, और l को 2 पुट करें तो d सबशेल, और अगर हम इसको 3 पुट करें तो f सबशेल।
तो इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होने वाले हैं। तो इसका मतलब जो ये नंबर है हमें सबशेल में ऑर्बिटल्स बताने वाला है। तो फर्स्ट हमारी जो सबशेल है दैट इज 0, तो उसमें 1 ऑर्बिटल होने वाला है। अगर हम L को 1 पुट करें तो हमारा जो कौन सा है P सबशेल है, तो उसमें ऑर्बिटल काउंट करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल, दिस इज द सेकंड ऑर्बिटल, दिस इज द थर्ड ऑर्बिटल। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर एक क्या रहने वाला ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ काउंट करें तो कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ काउंट करें तो काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो हाउ मेनी 5। अगर हम यहाँ काउंट करें तो 3 पुट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। So these are the number of orbitals which are present in a given subshell। तो number of subshells में अगर हम देखें orbitals find out करने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारा कौन सा है magnetic quantum number, it will tell us about the information in which orbital the electron will exist। इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। जो हमारे अभी तक हमने 3 क्वांटम नंबर बताए हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन है किस शेल के अंदर है, उस शेल के अंदर कौन सी सब शेल के अंदर है और उस सब शेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल के अंदर है। लेकिन हम जो 4th क्वांटम नंबर कर रहे हैं दैट इज ओनली रिप्रेजेंट अबाउट द ओरिएंटेशन और स्पिन, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो दैट इज क्लॉकवाइज। ये सिर्फ हमें ओरिएंटेशन बताने वाला है वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ms से। जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ms। तो ms इज इक्वल टू +1/2 व्हिच इज इन केस ऑफ क्लॉकवाइज, ms इज इक्वल टू -1/2 दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं इन केस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो अभी तक जो हमने किया अगर उसके बेसिस पर मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना है सभी ने। अगर मैं फॉर एग्जांपल n को 1 से स्टार्ट करता हूं, अगर मैंने n को 1 लिया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, तो l की वैल्यू क्या आने वाली है, ओनली 0। और अगर मैं यहां पर ml की बात करूं तो दैट इज अगेन 0। और अगर मैं ms की बात करूं तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। अगर आपको एक सेट दे देता है और पूछता है वेदर दिस क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, ये सेट आपको देगा और पूछेगा क्या ये पॉसिबल है, तो हम बता सकते हैं ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर n1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, ml की वैल्यू भी 0 होगी। अगर हम n को 2 लेते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू, l 0 भी हो सकता है, l 0 भी हो सकता है और l 1 भी हो सकता है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml, अगर 0 ले तो ml की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन अगर हम l को 1 लें तो -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। अगर हम ms की बात करें तो ms कितना होगा, दैट इज +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। इस केस में भी देखें तो +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक सेट दे देता है, क्या देता है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू 0 और ms इज इक्वल टू +1/2 और पूछेगा वेदर दिस क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, ये सेट आपका पॉसिबल है, देन आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज n कैन नेवर बी इक्वल टू l। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, नाउ अगर आपसे पूछे क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? अगर n2 है तो l की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ml की वैल्यू 0 भी हो सकती है और ms +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और इसको कितना कर दूं, यहां पर 2 कर दूं, अगेन दिस क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। जो l की वैल्यू है वो ml के इक्वल हो सकती है, ठीक है, कहने मतलब ml या तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, लेकिन कभी भी उससे एक्सेस नहीं आने वाला। तो इसके बेसिस पर आपको अलग अलग सेट दिए होंगे तो आपको बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर n को कितना ले लें, 3, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू, l 0 भी हो सकता है, l 1 भी हो सकता है और l 2 भी हो सकता है, लेकिन n और l इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ ml की बात करूं तो ml कितना होगा, 0। अगर इस केस में देखें तो ml की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है।
अगर थर्ड केस देखें, अगर 2 है तो ml -2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है और +2 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ms की बात करेंगे तो हर एक केस में कितना होगा, दैट इज +1/2 और -1/2 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ देखें तो सभी में सेम रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इनके अगर नाम की बात करते हैं, n1 है, अगर मैं l को 0 पुट करूं तो दिस इज कॉल्ड 1s। क्या बोलेंगे इसको, 1s। इसको कितना बोलेंगे, 2s। इसको क्या बोलेंगे, 2p। इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज 3s। इसको क्या बोलेंगे, 3p। और दिस वन इज 3d। अगर आपको पूछता है कि इस ऑर्बिटल का इस सबशेल का नेम बताओ, तो दिस इज द n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट शेल के अंदर जो सबशेल है दैट इज 1s। अगर n को 2 पुट करें तो सेकंड शेल में 2 ही सबशेल होंगी, दैट इज 2s एंड 2p। थर्ड शेल में देखें तो 3 सबशेल होंगी, दैट इज 3s, 3p एंड 3d। अगर 4 में चेक करेंगे तो 4 होंगी, कौन कौन सी, 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वांटम नंबर का जो सेट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं। इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने ट्राई करना है, कोशिश करनी है इनकी अच्छे से अच्छे